हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम की ओर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। आज होली का पावन मंगल पर्व है। आज सिद्धि की रात्रि है और आज की रात्रि विशेष प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। हम अपने सभी साधकों को आज बताएंगे कि हमें किस दिव्य मंत्र को आज की रात्रि में सिद्ध करना चाहिए। भगवान महागणपति के एक दिव्य मंत्र आज हम आप सबको लिखवाएंगे। उसे आप लिखिएगा और उसे बहुत अच्छे से करने का प्रयास करें। तो आइए फिलहाल पहले आज का पंचांग हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। 28 मार्च सन 2021 दिन रविवार, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज पूर्णिमा है। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। कल रंगोत्सव रहेगा, रंग की होली रहेगी और मैं अपने सभी साधकों से यही कहना चाहूँगा कि देसी रंगों का प्रयोग करें। अपने बच्चों को पहले समझाएं, क्योंकि देखो बच्चे देखा देखी करते हैं। किसी को ऐसे पानी भर करके गुब्बारा गलत तरीके से ना मारें, है ना। अपने तीज की, अपने त्यौहार की हम गरिमा बनाएं। पहले ही लोग हमें न जाने क्या क्या बातें बोलते हैं, तो अब आप सबका भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को समझाइए। समझेंगे वो आपकी बात नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे, है ना। गलत तरीके वाले रंगों का प्रयोग कदापि ना करें। और जितने भी हमारे बंधुवर हैं प्रयास करें, देखो आप कम से कम अल्कोहल से दूर रहें। इतना कंट्रोल तो आप अपने ऊपर कर ही सकते हैं। ये कहाँ की सभ्यता है, ये कहाँ का दस्तूर है, ये कहाँ के रीति रिवाज हैं जो हम नशे में धुत हो जाते हैं। हमारे ऋषियों ने ये बातें हमें कहाँ सिखाई हैं। किसके पापा ने, किसके पिता ने अपने बच्चों से कहा है कि बेटा आप ऐसे होली मनाएं? किसी ने नहीं कहा है ना। ये आपके मन की सोच है, इसे बदलें, है ना। अपने तीजों को, त्योहारों को गरिमामय तरीके से मनाने का प्रयास करें। लोगों की चाल को समझें। वो हमें हर फिराक में बदनाम करने के लिए रहते हैं। बस ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि आप लोग बहुत जल्द बुरा भी मान जाते हैं। मैं क्या कहूँ आपसे, बस थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम अपने तीज त्यौहार को मनाएं। आज और कल हम अपने घर में पकवान बनाएं। पकवान में जैसे मीठी गुंजिया होती हैं और कुछ चीज़ होती हैं। दही से संबंधित कोई आइटम बनाएं, दही बड़े बनाएं, दही बल्ले बनाएं साहब। बाज़ार की चीज़ों में चक्कर में ना पड़ें, घर में कुछ तो करने का प्रयास करें। और अब तो YouTube का समय है, आप उसमें शर्मा जी से मंत्र पढ़ना सीख लें, माला चलानी सीख लें, उसमें दही बल्ला बनाना सीख लें, है ना। ऐसे बहुत चैनल हैं जो आपको दही बल्ले बनाने भी सिखा देंगे। आप कोशिश करिए अपने घर में अपने बच्चों के संग हंसी खुशी से कुछ अच्छे से आमोद प्रमोद के साथ रहें। मिष्ठान हो जाए, कुछ चटपटा हो जाए, कुछ अच्छे से करिए। आप कुछ अच्छे से करेंगी तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से हम कुछ उल्टा सीधा खाएंगे, है ना। अब आप ही कुछ अच्छे से नहीं करेंगी, कुछ बनाएंगी नहीं, कुछ खिलाएंगी नहीं, कुछ पकाएंगी नहीं, तो कैसे बात बनेगी। आप याद करिए अपनी परदादी को, आप याद करिए अपनी माँ को, आप याद करिए अपनी नानी को, आप याद करिए अपनी दादी को, है ना। किस प्रकार से वो हमारे लिए पकवान बनाया करती थी, सारी चीज़ें बनाया करती थी। अब जब आप नहीं करेंगी तो फिर आपको कौन याद करेगा, है ना। आज मैं आपको बोल रहा हूँ सबको, इसलिए अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे से करिएगा साहब। बहुत बहुत अच्छा लगे, मैं देखूं आपको अपनी किसी भी नेत्रों से, तो मुझे भी बहुत अच्छे से लगे कि देखो आज सब बेटियां, सब बहुएं, सब माताएं बहुत अच्छे से अपने घर में काम कर रही हैं, है ना। सब एक लगे आपको महसूस होगा बहुत लोगों को कि अब तीज त्यौहार जैसी रौनक नज़र नहीं आती।
ना हमारे चौके में, ना हमारी रसोई में, ना हमारे घर में और ना हमारे मन में। बस ध्यान रखें, मेरा आज का यही संदेश है, होली है भाई, होली है। बहुत अच्छे से सारगर्भित तरीके से इसको करिएगा। जिनके यहाँ दिन में होली पूजी जाती है, जहाँ होली स्थान होता है, वहाँ जाते हैं लोग, गुड़ चढ़ाते हैं, आटा चढ़ाते हैं, पूजते हैं। कच्चे सूत से 3 तार, 7 तार, 11 तार चारों तरफ होलिका के दिया जाता है और अपनी आस्था के हिसाब से कंडे, लकड़ियाँ, जो भी आपका भाव हो, मन हो, वहाँ पर वो चिनी जाती हैं, चिन्हित की जाती हैं। और दूसरी बात कि आज का पूरा दिन भगवान हरि को याद करने का दिन है। आज का पूरा दिन भगवान कृष्ण को याद करने का दिन है। देखा किस प्रकार से आपने प्रहलाद वाली बात हमने आपको बताई, आपको मालूम भी है कि कैसे प्रहलाद बुआ की गोदी में बैठे और बुआ अग्नि, जिसको अग्नि सिद्धि थी, वो अपनी ही सिद्धि में जल करके भस्म हो गई। भगवान चक्रधारी नरेश ने कैसे अपने भक्त की प्राणों की रक्षा की, संकटों की रक्षा की, ऐसे ही वो भक्त वत्सल प्रभु हम सब की रक्षा करें। इस होली में जितने भी हमारे संकट हैं, जितनी भी हमारी आपदाएं हैं, वो भगवान हरि की कृपा से भस्मसात हो जाएं। नाना भांति के संक्रामक रोग उत्पन्न हो रहे हैं नए नए, कभी जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया, हैजा, चेचक, किस प्रकार की चीज़ें फैली। जब मौसम परिवर्तन होता है तो ऐसा होता है। पिछले साल कैसे हम अब तक कोरोना से जूझ रहे हैं, तो होली में जो हमने द्रव्य होली विशेषांक में आप सबको बताए हैं, गिलोय, कपूर, जटामासी, अगर तगर, चाहे आप 5-5 रुपया कर लें, चाहे आप 10-10 रुपया कर लें, तो उसमें होली में होम करके ज़रूर आएँ। हमारे जितने भी आज नए साधक शायद हमें देख रहे हों, तो वो होली विशेषांक हमारा आज का ज़रूर देख लें, ठीक है। उससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपको पता लग जाएंगी। अब हम वो दिव्य मंत्र आपको बताते हैं जो आज की रात्रि में, जब आप होली, क्योंकि होली शाम के बाद जैसे ही अंधेरा होता है, भद्रा उसमें नहीं होनी चाहिए, तो होली बंगा ली जाती है। होली को मंत्रों के माध्यम से वैदिक उच्चारण ब्राह्मण करते हुए होली का दहन करते हैं, पूजन आदि, और उसमें गेहूं की बालें, नवान भूने और कुछ ऐसा उसमें गेहूं की बालें भून करके लाएं जिसकी धुनी आप घर में भी देंगे तो बहुत अच्छा रहता। गुड़ हमने बताया था, वो आप प्रोग्राम देख लीजिए, नहीं जो ये कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। होली विशेषांक आप हमारा देख लीजिएगा, 1-2 रोज़ पहले हमने डाल दिया था। अब जब रात को आप होली का पूजन देखाएं, होली का दहन, और जहाँ होली का दहन नहीं होता, ऐसा भी नहीं है हर सब जगह होता है, तो सारी चीज़ें लकीर की फ़कीर हो गई हैं। जहाँ नहीं होता है चिंता ना करें, कोई ऐसी बात नहीं है। बस आप अपने घर में ही शाम को, रात को, मतलब शाम का जो भोजन आपको लेना है उस भोजन को आराम से खाइएगा, जल्दी खा लेना थोड़ा, ताकि डाइजेस्ट हो जाए। फिर आपको पूजा पे भी बैठना है। रात्रि में 9 बजे के बाद अगर आप समय रख लीजिएगा, 9 बजे के बाद, और जिनको 9 बजे के बाद कोई दिक्कत है, भाई किसी वजह से नहीं बैठ पाते हैं, तो वो शाम को जैसे ही सूर्य छिपे, सनसेट हो, उसके बाद जो मैं मंत्र बताऊंगा उसकी सिद्धि कर सकते हैं। और यदि रात में आप बैठना चाहें तो फिर स्नान आपको करना पड़ेगा। वस्त्र पीला पहन सकते हैं, या जो भी आपके डेली पूजन के वस्त्र होते हैं उनके पहनकर भी आप पूजा में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ शुद्ध होने चाहिए और स्नान करना अनिवार्य है, क्योंकि ये सिद्धिदात्री है, इसमें स्वच्छता का ध्यान हमें विशेष देना। अब जो बहुत रोगी हैं, स्नान नहीं कर सकते, तो देखो वो तो फिर एक काम करें, आज की रात्रि में गजेंद्र मोक्ष, भगवान विष्णु के 108 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री हरि का संकीर्तन वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें सिद्धि करनी है, जो मंत्र सिद्ध करने हैं, जो आपके अपने मंत्र हैं, पुराना कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, हनुमान जी का, हनुमत पंजीरा, या कोई भी जो हमने पहले बताए हैं, या आपका अपना कोई मंत्र हो, तो उसे भी आज की रात्रि में 1 माला का जप और 1 माला का हवन आप कर सकते हैं। अब मैं आपको लिखवा देता हूँ भगवान गणपति का एक विशेष मंत्र जो अनेकों प्रकार के लाभ देता है। क्या लाभ देता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप मंत्र अपनी स्क्रीन के ऊपर से नोट करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम
गंग गणपतये वर वरद सर्व जन्म में वश मानय स्वाहा। दोबारा लिखें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंग गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानाय स्वाहा। भगवान श्री गणपति का ये मंत्र है। अब इसके नीचे विधि लिख लें। 5 माला जप करें एवं श्री गणेशाय नमः बोलते हुए 108 भगवान श्री गणपति को दुर्वा चढ़ाएं। अब देखो ये आपने सब लिख लिया। सबसे पहले एक मंत्र है जो मैंने हर साल बताता हूँ, उसे भी नोट कर लेना। ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा। ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा। ठीक है, आपने ये मंत्र भी नोट कर लिया होगा। जिन्होंने पिछले साल ये मंत्र किया था तो 1 माला इस मंत्र की जप लेना। पहले ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा, उसके बाद गुरु भगवान का जो भी आपके गुरु हैं उनका ध्यान करना, भगवान श्री गणपति शिव का ध्यान करना, भगवती का ध्यान करना, और उसके बाद रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला से ये गणपति मंत्र कोशिश करना 5 माला हो जाए। आज दिन में इस मंत्र को 4, 10, 15 बार पेपर पे लिख लें और उसे आप पढ़ते रहें ताकि शाम तक आपको अच्छा इसका अभ्यास हो जाए। और मैंने ये मंत्र इसलिए आज बताया है क्योंकि आज सिद्ध मुहूर्त है, इसलिए सिद्ध मुहूर्त में ही मंत्र बताया जाए तो उसका फल ज़्यादा मिलता है। 1-2 दिन पहले भी बता सकता था, लेकिन आज सिद्ध मुहूर्त है, इसलिए मुझे ये लालच था। अब देखो 5 माला इस मंत्र की कर ली। उसके बाद श्री गणेशाय नमः बोलते हुए 1-1 दुर्वा भगवान गणपति को 108 चढ़ा देना। श्री गणेशाय नमः 1, श्री गणेशाय नमः 2, श्री गणेशाय नमः 3, ऐसे चढ़ा देना। और जब आप मंत्र जपें, मंत्र जपने से पहले आप भगवान गणपति का पूजन करना पंचोपचार। कैसे? फल फूल धूप दीप आदि भगवान गणपति को चढ़ाना कि भगवान जो मैं इस चढ़ा रहा हूँ, अर्पण कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें। और जिन्हें पंचोपचार पूजन अच्छे से आता है वो अच्छे से कर लें। जिन्हें षोडशोपचार पूजन आता है, पाद्यम समर्पयामी, अर्घम समर्पयामी, जिन्हें पूरा आता है वो पूरा कर लें। नहीं तो आप चक्कर में ना पड़े। जो मैंने बताया गुरुदेव का, भगवान शिव का, भगवती का ध्यान करें और भगवान गणपति से कहें कि प्रभु मेरा ये संकल्प है, ये मेरा नाम है, मैं आपकी 5 माला और उसके बाद 1 माला का यज्ञ करूँगा, मेरी कामनाएं पूर्ण हों और आप मुझे आशीर्वाद दें। और भगवान को जैसे दीप जला दिया, अर्पण कर दिया, धूप जला करके अर्पण कर दी, कोई मिष्ठान 2 लड्डू, भगवान गणपति को लड्डू प्रिय है, मोदक प्रिय हैं, भगवान गणपति को 2 मोदक चढ़ा दो। और मोदक आदि चढ़ाने के बाद कोई फल फूल चढ़ा करके और जल चढ़ा करके नमस्कार कर लो। और उसके बाद सबसे पहले ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा इस मंत्र की 1 माला जप लें। फिर भगवान गणपति को 108 दुर्वा चढ़ा दें। श्री गणेशाय नमः 1, श्री गणेशाय नमः 2, 108 दुर्वा चढ़ाने के बाद फिर जो मैंने मंत्र लिखाया है ना, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं, इसकी 5 मालाएं, या तो रुद्राक्ष की माला हो या लाल चंदन की माला हो, 5 मालाएं कर लें। उसके बाद इस मंत्र में स्वाहा नेचुरल है, लास्ट में लगा हुआ है ना, मैं वशमानाय स्वाहा, तो ये जू का, तो इसमें एक्स्ट्रा स्वाहा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन सामग्री का 1 पैकेट दिन में आज ले आए, आम की लकड़ियाँ, आम की समीदा हों, और थोड़ा कपूर ले आए, देसी घी रख लें और भगवान श्री गणपति का ध्यान करते हुए अग्नि प्रज्वलित करें। थोड़ी थोड़ी उसमें लकड़ियाँ लगाएं सामने और चिमटा रख लें लकड़ियाँ सेट करने के लिए। जब जलती हुई अग्नि होती है तो उसे ज़्यादा कुरेदा नहीं आता, ये ध्यान रखें। और एक छोटा सा गोला ले आए, उसमें थोड़ी सामग्री घी भर के पहले से रख लें, या सुपारी ले आए, सुपारी रख लें। और उसके बाद आप आराम से बैठकर, आपकी पत्नी आपके साथ बैठना चाहें, पत्नी के साथ पति बैठना चाहें, बैठ सकते हैं, बेटा पुत्र कोई भी बैठ सकता है, नहीं तो अपनी साधना अकेले करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब करने के बाद 1 माला का इसमें हवन कर लें। 1 माला का मतलब होता है 108 बार हवन कर लें। हवन करने के बाद थोड़ा मीठा 1 लड्डू रखें, थोड़ा सा लड्डू घी के साथ रख के स्वस्तिकृत आहुति, बस आप यही समझें कि मैं मीठी आहुति दे रहा हूँ।
यही मंत्र पढ़ते हुए एक मीठी आहुति दे दें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान गजानन, हे गणपति, आज मैंने ये मंत्र सिद्ध किया है, मेरी कामना पूर्ण हो, मेरे ऊपर आपकी कृपा रहे, मेरा घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे, ऐसी विभिन्न कामनाएं करके नमस्कार कर लें और बस फिर अपना उठ जाएं। जो आपने एक सुपारी या गोला भर के रखा है, जिन्हें पूर्ण आहुति का मंत्र आता है वो पढ़ें, नहीं तो बस यही लास्ट में एक मंत्र एक्स्ट्रा पढ़ के वो लास्ट वाली उस पर ये गोले वाली आहुति मतलब अर्पण कर दें और उसके बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगे। आवाहनम जानवी नैव जानवी पढ़ लें या वैसे ही मन से पढ़ लें कि भगवान जो मुझसे इस मंत्र सिद्धि करते समय कोई भूल चूक रह गई हो मुझे क्षमा करें। बस अग्नि को उठाना नहीं है, अग्नि वहाँ जलने दीजिएगा और आराम से नमस्कार करके उठ जाएं। ध्यान रखें अग्नि देख के चलाएं, घर परिवार में कपड़े लत्ते से बचा करके सारा काम करें, है ना भाई। ये आपकी अपनी सावधानी है, देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी सावधानी अपने हाथ होती है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, फिर भगवान की गलती ना समझें आप, फुहड़पंती ना करें, अच्छे से सारा काम करें। और उसके बाद अपना 1 लोटा जल भर के जरूर रखें जब आप ये मंत्र साधना कर रहे हो। बाद में वो जल वाला लोटा किसी गमले में, प्लांट में, किसी में भी डाल दें और अपने कपड़े चेंज करके फिर अपना यही मंत्र पढ़ते पढ़ते अगर आपको याद हो जाए तो रात्रि का शयन करें। जो लोग ये नहीं कर सकते हैं वो भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप श्री हरि श्री हरि श्री हरि का संकीर्तन करते करते सो जाएं। कहते हैं अगर मंत्र को जपते जपते सो जाएं तो अगले दिन जब आँख खुले तो फिर मंत्र जपते जपते आँख खुले तो मंत्र पूरी रात्रि जागरण माना जाता है। आज की रात्रि में भगवान हनुमान जी का जैसे बजरंग बाण पढ़ना, हनुमत पंजर स्तोत्र पढ़ना भी शुभ माना जाता है। अब एक सवाल आपके मन में भी है, क्या इसी हवन कुंड में हम किसी और भी मंत्र का यज्ञ कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बहुत लोगों ने हनुमत पंजर स्तोत्र सिद्ध किया है या हनुमान जी का कोई मंत्र सिद्ध किया है या कोई भी मंत्र सिद्ध किया है, लेकिन उसकी माला बाद में अलग से करके जो भी आप उसकी एक माला करने चाहें एक माला करें, या हनुमत पंजर है उसे 51 बार 21 बार पढ़ के फिर आप उसकी 21 या 51 आहुतियाँ उस हवन कुंड में दोबारा से, मतलब अग्नि तो उसमें होगी ही होगी, बस दोबारा से लकड़ियाँ और कपूर लगा करके आप 1-2 माला उसमें करना चाहें और कर सकते हैं। आज की रात्रि में ध्यान रखना, शाम के समय अपनी दहलीज पर 3 रेखाएं गुलाल अबीर से खींच देना और इस भावना के साथ गेट के बाहर की तरफ बनाना है ताकि कोई आसुरी शक्ति, आसुरी चीज़ आपके घर में प्रवेश न कर पाए। और दूसरी बात, आज के दिन बजरंग बाण पढ़ना, शाम के समय जो शाम की पूजा होती है, शाम की पूजा में बजरंग बाण पढ़ना, इंद्राक्षी स्तोत्र पढ़ना भी बहुत शुभ माना जाता है। बस आज का ये चैप्टर मैं यहीं पर अपना पूरा समझूंगा और मुझे बहुत हृदय से खुशी होती है जब मैं इस प्रकार की मंत्र साधनाएं आप लोगों के संग बैठता हूँ और आपको बताता हूँ। बस हमारा मान रखिए, मान क्या रखिए, कोई भी चीज़ बहुत ध्यान से करिए, श्रद्धा से करिए और जो इस प्रकार के श्रद्धालु लोग हैं उन्हें हमारे इन दोनों चैनल से जोड़ते जाइए। और जितने भी हमारे गुरुदीक्षित शिष्य हैं उन सबको आज के इस पावन पर्व पे हमारा बहुत शुभ शुभ आशीष है। आपका जीवन मंगलमय हो। हमारे सभी जितने भी देखने वाले दर्शक हैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए समय हो चला है 2 मिनट की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साधकों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, बल्कि इस वीडियो को 1-2 बार सुन लें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो हमने होली का विशेषांक बनाया था उसे भी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें, उन्हें भी उत्साहित करें कि प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से हमारा चैनल है, ताकि एक इंद्राक्षी धाम के नाम से है, एक प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से है, ताकि और लोगों तक भी इस प्रकार के 30 त्योहारों की जानकारी पहुंचती रहे। कल रंगोत्सव है, कल सुबह फिर कुछ बातें आकर के बताऊंगा। और अच्छे से रंगों का प्रयोग करना, केमिकल्स के रंगों का प्रयोग नहीं करना। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम भगवते नमः। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह सीतामढ़ी का ही मझौलिया स्टेट से आया हूँ और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। गायंतम त्रायते इति गायत्री और मननात् इति मंत्र, तो बिल्कुल मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, आत्मविश्वास जगाता है। और साल भर से मैं जुड़ा हूँ गुरुजी से, पटना में भी मैंने अति किया था और जो बताए गए मार्ग पर चला, काफ़ी मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। मैं काफ़ी प्रफुल्लित हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।